हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 12 का इंट्रोडक्शन देखे थे, हीरोन का फार्मूला। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का NCERT के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आप लोग घर में थोड़ा मेहनत करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो या तो प्रॉब्लम हमें बताने में हो रही है तो आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो उसमें आपको अपना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो या तो आप अपना मेहनत को बढ़ाइए, दो ही समस्या होगा, या तो आप अपना मेहनत को बढ़ाइए या फिर अगर समझा रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं फिर भी समस्या आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है और CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? ठीक है, ये एक्सरसाइज 12.1 NCERT का पहला क्वेश्चन है 9th क्लास का। देखिए, तो C कर दिए हम ये 90 डिग्री। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उस हिसाब से हम एक फिगर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। एरिया तो हम लोग हीरोन का सूत्र निकालना जानते हैं, लेकिन किस में? वो तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंगल में, त्रिभुज में। तो इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखिए एक हम ड्रॉ करते हैं रचना। इसमें DB को हम एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो देखिए अब कैसे इसका सॉल्यूशन निकल। लिखते हैं त्रिभुज DCB में आपको पता है कि ये C कोण 90 डिग्री है तो आप DB को निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? DB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो DB का स्क्वायर, तो DB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। तो DB का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो DB का स्क्वायर बराबर हो गया 169। तो DB बराबर क्या हो जाएगा हमारा? √169। तो DB बराबर 169 का वर्गमूल आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो DB अब हमको पता चल गया। हम दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लिखते हैं त्रिभुज DBC के लिए A बराबर कितना मान लेते हैं? 5 मीटर, B बराबर 12 मीटर और C बराबर अभी हम लोग निकाल लिए, DB को C मान लेते हैं 13 मीटर। तो सबसे पहले हमको S चाहिए। S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटे 2। तो S बराबर हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2। तो S बराबर हो जाएगा कितना? 12 5 17 और 13 30 बटे 2 यानी 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए, अब इसको हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हीरोन का सूत्र से √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो जाएगा √S का वैल्यू हम लोग कितना ले हैं? 15। तो 15 इंटू 15 माइनस A का वैल्यू 5 इंटू 15 माइनस B, तो B का वैल्यू 12 इंटू 15 माइनस C करेंगे, C का वैल्यू 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √15। 15 में 5 गया तो 10, 15 में 12 गया तो 3 और 15 में 13 गया तो 2। तो इसको लिख सकते हैं √5 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2, 10 के बदले, और इधर गुना 3 और गुना 2। तो 2 5 में से 1 5 बाहर, 2 3 में से 1 3 बाहर, 2 2 में से 1 2 बाहर। तो हो गया क्या बाहर में? 5 गुना 3 गुना 2, तो 5 से 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये पूरा चतुर्भुज नहीं निकला, DBC निकला। अब सेम प्रोसेस करके हमको निकालना होगा इसके लिए ADB का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कितना आ गया इसका क्षेत्रफल? त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग निकालते हैं किसके लिए? ADB के लिए। लिखते हैं त्रिभुज ADB के लिए
ADB के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास A बराबर 8 मीटर, B बराबर 9 मीटर और C बराबर, तो DB तो कॉमन था तो वही C मान लेते हैं, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 13 निकाले थे, 13 मीटर। तो S चाहिए, S बराबर क्या होगा A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी 8 प्लस 9 प्लस 13 बटे 2। तो S बराबर हो गया 9 8 17 13 30 बटे 2। इसका भी S आया गया मेरे पास 15 मीटर। क्लियर है? ये सॉरी ये मीटर जगह था, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब लिखते हैं हम लोग इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर S का वैल्यू आया कितना 15, तो 15 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 13। तो ये हमारे पास हो गया रूट अंडर 15 गुना 7 गुना 6 गुना 2। ठीक है, 15 में 8 जाएगा तो 7, इतना हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, रूट के अंदर है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 15 के बदले 7 तो 7 रहेगा। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 1 2 और है बगल में हमारे पास, ये 2। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या होगा। तो 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर, 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर, रूट के अंदर 5 गुना 7 35, ये हो गया 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो DBC का क्षेत्रफल कितना आया 30 और इसका आया 6 रूट 35। तो ये हो गया हमारे पास 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक चतुर्भुज ABCD का हम एक कोई भी रफ फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। आगे क्या कह रहा है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए फिगर के अनुसार ये 3 सेंटीमीटर से बड़ा बनना चाहिए, हम रफली फिगर ड्रॉ कर दिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। CD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और DA दिया हुआ है यानी AD 5 सेंटीमीटर और AD DA दे दिया, AC दिया हुआ है फिर मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। A बराबर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, B बराबर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और C बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो S बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, 5 4 9 3 12 बटे 2, यानी ये हो गया 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर S का वैल्यू आ गया है 6, यानी 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S का वैल्यू 6 है तो 6 गुना 6 में 3 गया, 3 गुना 6 में 4 गया, 2 गुना 6 में 5 गया 1। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 6 गुना 3 गुना 6 का 6। तो ये हो गया क्या हमारे पास, क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का निकला है अभी इसका, अब इसका निकालेंगे। तो लिखते हैं नीचे वाले का नाम क्या है, ADC। तो लिखते हैं त्रिभुज
सी के लिए, ADC के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर और वो हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब इसको हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का तो वैल्यू हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इसमें पुट करते हैं। एस का वैल्यू, एस नहीं निकाले हैं, एस इसका निकाल लेते हैं हम लोग। एस क्या निकल जाएगा इसके लिए, यहीं पे निकाल देते हैं नीचे ही। एस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, तो एस बराबर निकल जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 4 बट्टे 2, तो एस बराबर हो जाएगा 5 5 10 4 14 बट्टे 2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं इसका हम लोग क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस का वैल्यू कितना है हमारे पास 7, तो 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस सी, तो ये हो जाएगा 4। तो क्षेत्रफल बराबर क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 7 गुना 2 गुना 2 गुना 7 में 4 गया तो 3, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर चल जाएगा और अंदर में बच गया 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, ABC का क्षेत्रफल आया है 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया 6 प्लस ये आ गया कितना 2√21, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। आप लोग देखेंगे तो बुक में एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा चंद्रयान है, समझिए इसका क्या किया है, कुछ पार्ट दिया हुआ है, ये बड़ा जैसा एक दिख रहा है हेलीकॉप्टर, इसका ये 1 2 3 4 5 पार्ट में बांट दिया है। और क्या किया है, हर पार्ट का कुछ साइड का लेंथ दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इस पूरे का हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पार्ट वाइज एक एक का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और बाद में सबको जोड़ देंगे और हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। चलिए आकृति ए के लिए देखते हैं पहले हम लोग। अच्छा 1 मिनट, देखिए ये पूरा लेंथ अगर हमारा 6, ठीक है, हमको आकृति ए के लिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग आकृति 1 के लिए, पहले अलग अलग सबको हम लोग पहले निकाल लेंगे और फिर जोड़ के पूरे का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आकृति 1 के लिए, तो आकृति 1 में देखिए वो त्रिभुजाकार आकृति हमारा ये 5 है, ये वाला भी हमारा 5 है और नीचे वाला जो पार्ट है ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो पूरा ये भी तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए इसके लिए हम ए क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी भी क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ये ए मान लिए, ये बी मान लिए और इसको मान लेते हैं हम लोग सी, और सी का मान कितना होगा 1 सेंटीमीटर और सी बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमको एस निकालना होगा। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 1 बट्टे 2 बराबर 11 बट्टे 2, मतलब 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, एस का वैल्यू हम लोग क्या ले आए हैं 5.5, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5 माइनस ए का मान है 5 इंटू
5.5 माइनस बी का भी मान है 5 इंटू सी, तो 5.5 माइनस सी करेंगे, सी का मान है 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 5.5 और 5.5 में 5 चले गया क्या बचेगा 0.5, फिर 5.5 में 5 चले गया क्या बचेगा 0.5 और 5.5 में 1 गया तो ये क्या बच गया हमारे पास 4.5। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर, इसको कर सकते हैं हम लोग 11 गुना 0.5। ठीक है, और ये हमारा 0.5 गुना 0.5 गुना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 गुना 9। ठीक है, और 9 को भी 2 बार लिखा जा सकता है 3 गुना 3। अब ध्यान से देखिए, तो 4 बार 0.5 है, तो 2 बार 0.5 बाहर आ जाएगा, 0.5 गुना 0.5, और 3 2 बार है, एगो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच गया रूट अंडर 11। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया इसका 5 है 25, यानी 0 और 25 दिया 75, तो 0.75 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट अंडर 11 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा हम लोग का, तो 11 का वर्गमूल देख लीजिए, कैसे निकालेंगे, 3 से चल जाएगा ये 3 बार में, तो 3 तिया 9, बचेगा 2 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट दिए तो डबल 0 आ गया यहाँ, और 3 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया हमारे 6, क्या बार में जाएगा 3 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अप्रोक्स 3.3 मान लीजिए 3.3, तो ये हो गया 0.75 गुना 3.3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 75 तिया 225 के 5 हाथ में रहा 22, और फिर 75 तिया 225, 225 और 22 हो गया 247, 3 अंक के बाद 10 मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आकृति 2 का निकालते हैं क्षेत्रफल। ये जैसा जहाज है वैसे इसका आंसर भी आएगा। ठीक है, अब देखिए आकृति 2 के लिए हम लोग निकालते हैं, और हमको ये बोर्ड में भरेगा नहीं, तो पार्ट पार्ट वाइज निकाल के सिर्फ फाइनल जो क्षेत्रफल निकलेगा उसी को रखेंगे लिख के, बाद बाकी हम मिटाते जाएंगे। चलिए आकृति निकालते हैं हम लोग 2 का, यहाँ पे लिखते हैं आकृति 2 के लिए। आकृति 2 के लिए, आकृति 2 देखिए, तो ये हमारा एक आयत है। आकृति 2 हमारा क्या है, एक आयत है। अगर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसके लिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, लंबाई कितना है 6.5 और चौड़ाई है हमारे पास, चौड़ाई का मान दिया हुआ है 1, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा L इंटू बी होता है, यानी 6.5 गुना 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो गया आकृति 2 का। स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अब आकृति 3 निकालना है, और 4 और 5, तो जो 4 का निकलेगा सेम निकलेगा 5 का। तो अब सबसे पहला आकृति हम निकाल लेते हैं, 4 और 5 ही निकाल लेते हैं पहले। 4 का देखिए, आकृति 4 का जो आएगा, आकृति 4 के लिए आकृति 4 के लिए देखिए, ये है 6 और ये है 1.5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज है ये, तो इससे इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो कैसे निकल जाएगा ये, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार, कितना मान लेते हैं इसको 6, और एक साइड है 1.5, तो ये 2 से कट गया 3 बार में, तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 15 तिया 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सेम लेंथ इसका था सेम लेंथ इसका भी है, 5 का और 4 का सेम है, तो लिख देते हैं आकृति 5 का क्षेत्रफल बराबर सेम हो जाएगा कितना 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब लास्ट बच गया आकृति 6, नहीं आकृति 3। आकृति 3 के लिए देखिए क्या निकलेगा। आकृति 3 के लिए, आकृति 3 के लिए क्या करना है, एक यहां पे हम एक लंब खींच देते हैं, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। और इधर भी हम इसको ये सीधा कर देते हैं, ठीक। तो ये वाला हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये बीच वाला भाग हमारा कितना बच जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 0.5 इधर हो गया और 0.5 उधर हो गया, टोटल 2 था। तो अब 0.5 इधर और 0.5 उधर। अरे या नहीं तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या कि इसके समानांतर एक ऐसा खींच दीजिए रचना, ठीक है। अब देखिए यह एक क्या बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ऊपर एक था तो ये वाला भी हमारा इधर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा बच गया 1 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। आकृति 3 को हम थोड़ा बाहर करके समझाते हैं अलग से आप लोग को। इसमें हम लोग ऐसा एक रचना किए, ये 2 था तो ये हो गया इधर हमारा 1 सेंटीमीटर, ये वाला बच गया इधर 1 सेंटीमीटर, और ये तो हमारा 1 सेंटीमीटर है ही, और ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है इधर, और ये दिया हुआ है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज को ऊंचाई कुछ मान लेते हैं h, ऊंचाई क्या मान लेते हैं h, ठीक है। ध्यान से देखिए आकृति 3 का क्षेत्रफल, तो ये देखिए हमारा ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर, तो हमारा ये क्या हो गया, तीनों साइड बराबर है, तो इसको समबाहु त्रिभुज समझ सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका ऊंचाई हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3/2 भुजा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √3/2, भुजा का मान 1 है, यानी हो जाएगा ये √3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब देखिए आगे 1 का क्षेत्रफल है, इसको ध्यान रखिएगा, यह हमारा आकृति 1 के लिए है। अब इस पार्ट को इधर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमको h कितना मिल गया, √3/2 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं ये नीचे वाला समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजा, इसमें कौन है, ये वाला और वो वाला, इसका पूरा क्या हो जाएगा 2 + 1, और ऊंचाई कितना है √3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 3 गुना √3/2, तो ये हो गया हमारा ऊपर 3 गुना √3 का वैल्यू होता है 1.7, और नीचे हो गया 2 × 4, तो ये हो गया हमारा 17×5.1/4। इसको अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 पॉइंट हो गया 11, तो 4 × 2 = 8, बचा 3 हो गया 30, तो 4 × 7 = 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब पूरे का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना, और कुछ करना नहीं है। तो लिखते हैं पूरे जहाज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आकृति 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए पहला आकृति का क्षेत्रफल आया था कितना 2.475 जोड़, दूसरे का क्षेत्रफल कितना आया था 6.5 जोड़, तीसरे का क्षेत्रफल कितना आया है, तीसरा का क्षेत्रफल अभी हम लोग यहाँ पे निकाले 1.27 जोड़, चौथे का क्षेत्रफल कितना आया है 4.5
5 और पांचवें का क्षेत्रफल कितना आया है 4.5। अगर सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ऐड करके, देखिए इसको ऐड करके कितना होता है, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 2.475 है, तो इसको हम लिख देते हैं 475, इसको डायरेक्ट 2.5 कर देते हैं, ठीक है। ये 6.5 प्लस ये 1.27 है, तो जोड़ने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा, इसको 1.3 मान लेते हैं अप्रॉक्स, और ये हो गया हमारा 4.4 और 4.49। अब जोड़िए कितना हो गया 5 5 10 3 13 का 3 हाथ में रह गया 1 9 1 10 6 16 और 2 18 हाथ वाला 1 19, तो अप्रोक्स ये आंसर आया हमारा कितना 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा आंसर में पॉइंट का फर्क हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि हम लोग 1 डिजिट तक लिए, कई 2 डिजिट तक लिए, अब किसी में ज्यादा डिजिट तक लिया होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उससे कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है और दोनों का आधार एक है, ठीक है। यह एक त्रिभुज हो गया और एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज एक हो गया इधर, ये हमारा मान लीजिए दोनों का आधार एक है, तो जो समांतर चतुर्भुज का आधार है वही त्रिभुज का आधार हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजाएं 26 28 और 30 है, 26 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और एक बोल रहा है 28 सेंटीमीटर। हम इसी को 28 सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उस समांतर चतुर्भुज की 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। किस पर आधार पर स्थित है 28 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी आधार 28 है और उस त्रिभुज का भी आधार 28 होना था, तो यही इसीलिए 28 को यहाँ कॉमन वाला में रखे। अब हमको क्या कह रहा है कि इस पूरे का हमको निकालना है क्षेत्रफल, आधार पर स्थित है तो इस समांतर चतुर्भुज है, तो इसका संगत ऊंचाई ज्ञात करना है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। और हमको दे दिया है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो दोनों एक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है एक है। कोई दिक्कत, चलिए बहुत ईजी है, ठीक। निकालते हैं हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के लिए कुछ नाम नहीं भी दिए हैं तो कोई समस्या नहीं है, त्रिभुज और चतुर्भुज एक है। त्रिभुज के लिए ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 26, बी बराबर 30 और सी बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब 26 प्लस 30 प्लस 28 बटे 2, ठीक है। तो ये 28 है, 2 घटा दिया जाएगा तो ये भी 28 बन जाएगा, तो 28 28 28 3 बार, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, हाथ में बचा 2, 8 दूना 16, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो जाएगा बटे 2, ये कट के हो जाएगा 2 चौके 8 2 4 42 सेंटीमीटर। एस कितना निकल गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिए एस निकल गया तो हमको क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस का वैल्यू कितना ले आए 42, तो 42 गुना 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28, ठीक है। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 42 का, तो 42 में 26 गया कितना बचेगा 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, ठीक है। 42 में 30 गया तो 12 और 42 में तो 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं पहले 42 एगो चौक 2 है तो इसको चौक 2 में ले आते हैं, चौक 2 गुना 3 चौक 2 42, 16 है तो इसको 4 गुना 4 लिख देते हैं, और जो 12 है इसको 4 गुना 3 लिख देते हैं, ठीक है। या 4 को हम लोग तोड़ देते हैं, इसको 2 गुना 3 कर देते हैं और बगल में एगो चौक 2। अब देखिए 2 को चौक 2 हो गया, 2 को 3 हो गया, 2 को 4 हो गया, 2 को 2 हो गया, तो बाहर क्या आएगा एगो चौक 2 एगो 3 एगो 4 और एगो
2। तो आंसर क्या हो गया है? 4 2 3 42 और 4 दूनी 8, 42 गुना 8 करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, तो मेरा 1, 8 चौके 32 और 8 1 33, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। हमको क्वेश्चन में दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है ये? आधार गुना ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये कितना है? 336। तो आधार हमको दिया हुआ है इसमें कितना? 28, जो बोला था उसी आधार पर स्थित है जो त्रिभुज का आधार था 28, गुना ऊंचाई को h मान लेते हैं और ये हो जाएगा 336। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 336 बटे 28। 28 से उसको कटाएंगे तो 28 से का 28 बचा 5, 56, 28 दूनी 56। तो यहाँ से h निकल गया हमारे पास कितना? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बहुत ईजी था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गाय को चरने के लिए घास है। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका चारों भुजा आपस में बराबर। यह एक समचतुर्भुज हो गया। अब क्या रहा है? इसमें 18 गाय को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा कितना है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। ये भी 30 है, ये भी हमारे पास 30 है। और आगे क्या कह रहा है? और इसका बड़ा विकर्ण 48 है। ये मान लीजिए ये हो गया हमारा बड़ा विकर्ण। इसका क्या दे दिया है? 48 सेंटीमीटर लेंथ। और कह रहा है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा? ये टोटल घास कितने के लिए दिया हुआ है? 18 गाय को चरने के लिए। और हमको निकालना कितने के लिए है? एक गाय का हिस्सा में क्या आएगा? एक गाय के लिए, ठीक है। अब देखिए, तो हम इसमें इसका नामांकन कर देते हैं A B C D। और ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये त्रिभुज जो निकलेगा क्षेत्रफल सेम उसका भी वही निकलेगा। तो हम लोग 1 2 का निकालते हैं और डबल से 2 से गुना कर देंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज BDC के लिए, BDC के लिए क्या हो जाएगा? A बराबर 30 मान लेते हैं, B बराबर भी 30 मान लेते हैं और C बराबर 48 मान लेते हैं। तो S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटे 2, मतलब 30 प्लस 48 बटे 2। तो 30 दूना 60 और 40, 108 बटे 2। तो ये कट गया 54 बार में। तो S बराबर कितना हो गया? 54 मीटर, नहीं सेंटीमीटर होना चाहिए था। किताब ने सेंटीमीटर दे दिया है क्या? शायद किताब में भी मीटर ही दिया है, सेंटीमीटर नहीं। हमसे लिखने में ये हुआ है, सब जगह ये मीटर है, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है? मीटर है। गाय को चरने के लिए दिया तो सेंटीमीटर में कहाँ से चलेगा? ये सारा हमारा क्या दिया हुआ है? मीटर। अब देखिए, तो ये 54 हो गया था, तो ये हो गया हमारा 54 मीटर। अब निकालना है हमको क्षेत्रफल त्रिभुज का, ठीक है। लिखते हैं त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला लगेगा? हीरोन का सूत्र, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो रूट अंडर S का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 54। तो हो गया ये 54 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 48, ये वाला, ठीक है। तो अब इधर क्या बच गया हमारे पास? 54 गुना 54 में 30 गया तो 24 ना, 54 में 30 गया तो 24, फिर 54 में 30 गया तो 24 गुना 54 में 48 गया तो कितना बचेगा? 6 बचा। इसके ऊपर है रूट। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 छके 54 गुना 24 और गुना 6। तो 2 को 3 में से 1 3 बाहर, 2 को 6 में से 1 6 बाहर और 1 24 बाहर। तो क्या हो गया? ये 6 तिया 18 चौके 72 का 2 हाथ मेरा 7, 18 दूना 36 और 7 43, इतना मीटर स्क्वायर। ये किसका निकला? एक त्रिभुज का निकला। सेम लेंथ उसका है तो उसका भी वही निकलेगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं ना इस तरह से। क्या लिखते हैं? चतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो 2 गुना BDC का क्षेत्रफल कितना है 432, तो ये हो गया हमारे पास 864 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसमें टोटल कितना गाय को चरने के लिए था 18 गाय का, तो एक गाय का निकालना है, तो लिखते हैं अब 18 गाय के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर। इसीलिए एक एक नियम लगाते हैं, तो एक गाय के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 864/18। ठीक है, तो 18 से जब इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा ये 18 छके 8 होतल तो ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 18 पंचे भी 90, 18 चौके 72, 4 बार में जाएगा 18 चौके 72, तो बचा कितना 8 और 14 44 हो गया, तो 8 44 48 रुपये गया। तो एक गाय को उपलब्ध क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।